दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के ऊपर जो एक छोटा सा गाइडेंस मैंने आपके लिए दिया था, उसके ज़रिए मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और कुछ दोस्तों को महाप्रसाद का भी लाभ हुआ होगा। दीपावली की आपको मेरे तरफ से ये एक भेंट और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी मेरे दर्शकों को जो ये चैनल देखते हैं और रेगुलरली मार्केट के जिन लेवल्स को मैं आपके सामने रखता हूँ उन्हें फॉलो करते हैं। दोस्तों आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर विराजे और आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा प्राप्त हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स को समझेंगे और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, मैंने जो यहाँ थंबनेल के अंदर ही रखा है कि एफआईआई का जो एक्शन है वो थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है, वो थोड़ा एक शक पैदा कर रहा है कि मार्केट के अंदर आगे क्या हो सकता है। तो उस प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियो के आखिर में चर्चा करेंगे। पर क्या डर मुझे सता रहा है वो मैं पहले ही आपको दिखा देता हूं। देखिए अभी अगर हम एफआईआई डीआईआई का डेटा यहां चेक करते हैं तो ये पिछले हम कंसिडर कर सकते हैं 7-8 दिनों का डेटा है, 5-6 दिनों का तो हमें यही दिख रहा है। आप देख सकते हो एक भी नॉट अ सिंगल डे जिस दिन एफआईआई ने खरीदा हो, मतलब अभी हमारे मार्केट के अंदर जितनी भी रैली देख रहे हैं हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये डीआईआई की वजह से आई हुई रैली है। तो क्या ये फेस्टिव सीजन का खरीदारी है और क्या अभी भी एफआईआई बेयरिश है किसी कारणवश? इन सारी चीजों को एक एक करके हम इस आज के वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो के आखिर में कुछ चीजें मैं इससे रिलेटेड आपके सामने रखूंगा। पर आप देख सकते हो एक दिन भी एफआईआई का खरीदारी नहीं है, वो डेली बेच ही रहा है। जहां से बॉटम पकड़ के हमारा मार्केट या हम कह सकते हैं कि निफ्टी वैसे देखा जाए तो एक 600 पॉइंट के आसपास रिकवर हुआ है, फिर भी एफआईआई का इसके अंदर कोई योगदान नहीं है, कोई एडिशन नहीं है। तो क्या ये एडिशन अब यहां से आगे आएगा और मार्केट और तगड़ा अब बाउंस बैक करेगा, या फिर ये किसी डर के वजह से और कुछ इनकी हरकत इसी डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में हो सकती है और मार्केट फिर से जगह पे आएगा? इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा। आखिर तक मेरे साथ बने रहे। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं, फिर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना दोस्तों, आप कल का वीडियो देख लीजिए और उस वीडियो के अंदर इस ट्रेंड लाइन को देख लीजिए। आप जैसे कहोगे कोई ये लक्ष्मण रेखा खींची है मैंने कि निफ्टी ने आज सिर्फ उसे टच करके ही काम किया है, ना उसके ऊपर गया ना कुछ खास ज्यादा नीचे का कोई मूवमेंट दिया है। अब देखिए कल के लिए जो लेवल हमें ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों, क्लोजिंग तो वैसे हुआ है, आप कंसिडर कर सकते हो 19,400 पे निफ्टी का। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है जहां से निफ्टी नीचे की तरफ घूम सकता है वो है 19,350। इस लेवल पे हमें ध्यान रखना है। अगर ये 19,350 नीचे काट देता है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, तो नेक्स्ट लेवल जो बनेगी वो होगी 19,270 का लेवल। देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ऊपर का लेवल है इसके, ये 19,270 के आसपास आप कंसिडर कर सकते हो ये लेवल। और अगर इसे डिसाइसिवली निकाल देता है, इसका मतलब है, आप फिर से कहूं तो आपके लिए 19,270 से 19,230, ये 40 पॉइंट हमें कुछ नहीं करना है। अगर इसे निकाल देता है तो जो नेक्स्ट दर्शन हमें इसके अंदर होगा दोस्तों, वो सीधा होगा 19,150 का। ये नीचे की लेवल्स को हमें कंसिडर करके चलना है कल निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की लेवल्स की अगर हम बात करते, देखिए आज ये चैनल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया होगा, मेरे बहुत से दोस्तों को इसका फायदा भी हुआ होगा। दोस्तों आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करते जाइए, क्योंकि आपके कमेंट्स है ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ये जो भी कुछ कर रहा हूं मैं, ये काम कर रहा है आपके लिए। तो देखिए अभी लेवल्स की अगर बात करें, सबसे पहले निफ्टी की नीचे की लेवल्स की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि नीचे निफ्टी इस जो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इस ट्रेंड लाइन को नीचे क्रॉस करें। मैं फिर से कहूं, वैसे देखा जाए तो यहां तक ही रुक के वापस आ रहा था, पर फिर भी ये ट्रेंड लाइन ज्यादा मैटर करती है। और ये लेवल है दोस्तों 43,500 की लेवल नीचे के लिए, इस बात को समझ लीजिए। अभी वैसे तो 43,700 के आसपास क्लोजिंग है, पर फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब नीचे के लिए पहला तो ये लेवल बन जाता है, ध्यान दीजिए। और ये लेवल बन जाता है, हम कंसिडर कर सकते हैं इस लेवल को 43,600 ही अगर काट देता है तो पहला लेवल मिलेगा ये 43,500, और 43,500 से 43,450
नो ट्रेड जोन रखना है, ज्यादा बड़ा वाला बियरिश नहीं बनना है। अगर इसे काट देता है तो सीधे दर्शन होने वाले हैं 43,200 के निफ्टी के अंदर। मैं फिर से कहूं, आप कहोगे 250 पॉइंट, जी हां, सीधा 250 पॉइंट आप कंसीडर करके चल सकते हो। 43,200 तक पहला हर्डल यहां एक 43,250 के आसपास बन सकता है, पर 43,200 तक का। अब इसके नीचे तो फिर बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो अब जरूरी है आज का हाई काटे, ठीक है, और ये अगर हाई हम कंसीडर कर लेते हैं तो ये 43,850 कंसीडर कर लीजिए। अब जहां से ये बंद हुआ है उसके लिए तो पहला लेवल यही बनता है और ये है 43,800। देखिए ऊपर के लिए इसे डिसाइसिवली काटे, यहां से 100 पॉइंट ऊपर, मैं फिर से कहूं 100 पॉइंट ऊपर है, पर डिसाइसिवली इसे काटने दीजिए तो पहले दर्शन हो सकते हैं 43,970 की, 43,970, और 43,970 से आगे 44,050 नो ट्रेड जोन है, और अगर इसे काटता है तो ट्रेड करना है 44,170 की। इस तरह की लेवल बैंक निफ्टी के अंदर कल के लिए ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो कल सेंसेक्स का है एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ट्रेड नीचे के लिए लेने के लिए, मैं फिर से कहूं, अगर लेना है, सेंसेक्स के अंदर बहुत तगड़ा वोलेटिलिटी होता है, ये नया वाला इंडेक्स है, मैं फिर से कहूं, इसलिए अगर आपको यहां काम करना है तो नॉर्मली 12:30 से 1 बजे तक की कीजिए, उसके बाद में मत कीजिए। तो नीचे के लिए जरूरी है इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है, ये जो लेवल आपको दिख रही है इस लेवल को ब्रेक करे। और वैसे तो अभी क्लोजिंग है 64,832 की, तो अब 64,832 के नीचे आप कंसीडर कर लीजिए इसे काटना पड़ेगा इस लेवल को, ठीक है, और ये लेवल आप कंसीडर कर सकते हो 64,730। 64,730 अगर एक काट देता है तो पहले दर्शन आपको हो सकते हैं 64,600 के, 64,600, और अगर कहीं ये 64,600 भी काट देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं दोस्तों 64,400। इस तरह की लेवल सेंसेक्स के अंदर कल के लिए ध्यान में रखनी है। 500 का एक हर्डल बन सकता है, वहां पे अगर रुक जाता है तो बड़े वाले पोजीशंस नहीं लेने बेयरिश की तरफ। अगर ऊपर की बात करें तो काटना जरूरी है इस लेवल को, और कंसीडर कर लीजिए ये लेवल है 65,030। 65,030 अगर कहीं ये काट देता है ऊपर की तरफ तो जो पहला लेवल हमें मिलेगा वो होगा 65,200। ध्यान दीजिए 65,200, और अगर इसे भी काट देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं 65,300 के। इस तरह से ऊपर के लिए सेंसेक्स के अंदर काम किया जा सकता है, इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और सबसे पहले समझते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन को, जो कि है 16 नवंबर का नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा। अब नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा अगर यहां कंसीडर कर लेते हैं और थोड़ा एक्शन जहां हुआ है ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ध्यान में लेते हैं तो आप देख सकते हो बड़ा वाला कॉल राइटर 19,500 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब 19,500 हर्डल है, जैसे मैंने आपसे कहा है। अगर ये ऊपर काट देता है तो ये ऊपर का मुंह मिलेगा, ये ऊपर होता है, ये ऊपर का मुंह मिलेगा। और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों बड़ा वाला पुट राइटर जो है वो बैठा है 19,400 पे ही, 19,400 पे ही बैठा हुआ है। इसका मतलब इसे डिसाइसिवली नीचे काट देता है, जो कि आज कोशिश हुई पर किया नहीं, पर इसमें भी मैंने कहा है 19,350 को नीचे काटने दीजिए तो जाके आपको एक बियरिश वाला मुंह मिलेगा निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऑप्शन चेन का डेटा समझा रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रहा है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कल के लिए, तो डेटा वाइज जहां पे थोड़ा एक्शन हुआ है उन स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है अभी ये 43,700 का लेवल, 43,700 जिसे पकड़ के चल रहा था बैंक निफ्टी डे एंड तक और वहीं चलता रहा। 43,700 के ऊपर एक तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है और साथ ही साथ तगड़ा कॉल राइटिंग 43,800 पे, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 900 और 44 यहां तक का तगड़ा कॉल राइटिंग हम देख रहे हैं। अब ये कॉल राइटर्स आपके जानकारी के लिए बता दूं हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे,
ऊपर धकेलने में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि इसे निकाल नहीं दीजिए 43,800 को ऊपर तगड़ा, तो शॉर्ट कवरिंग आएगा इन लोगों का, और ये शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 44,000 धकेलेगा। अब अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे के लिए पहला हर्डल बनेगा 43,500 और दूसरा बनेगा 43,600। देखिए इन लेवल्स को काटना इसे बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे एक तगड़ा हम कह सकते हैं, यहां 43,700 के ऊपर भी एट द मनी भी तगड़ा पुट राइटिंग है। तो ये पुट राइटर्स जो है सपोर्ट का काम करते हैं, नीचे धकेलने में थोड़ा दिक्कत पैदा करते हैं। तो इसीलिए नीचे के लिए 43,500, ऊपर के लिए 43,800 अगर निकाल देता है, 43,800 ऊपर निकाल देता है तो बुलिश अच्छा वाला, और नीचे निकाल देता है तो बियरिश अच्छा वाला। अब दोस्तों आते हैं मेरे प्रेडिक्शन की तरफ। देखिए मैं जो ये चिंता आपको दर्शा रहा हूं कि ये सारी दिक्कतें हैं, तो अब इसके क्या मीनिंग हो सकते हैं ये मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए एफआईआई अगर हमारे मार्केट में अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है, मतलब अभी भी थोड़ा रुका हुआ है, तो इसका मतलब हमारा दिक्कत नहीं है। मैं फिर से कहूं, हमारे मार्केट का दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यूएस मार्केट का। लगता है वहां कुछ इधर उधर हो सकता है, और जहां तक हम डाउ और नैस्डैक को भी कुछ दिनों से देख रहे हैं, वो भी फ्लैट मूवमेंट हो रहा है। अब जिस लेवल पे वो बाउंस बैक हुए हैं, प्रोबेबिलिटी है, मुझे लग रहा था कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग वहां हो सकती है, जो कुछ हद तक दिखी भी थी, पर वो रिकवर हुई, पर वो प्रॉफिट बुकिंग के आसार हो सकते हैं और कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसे मैं निगेटिव लेके चल रहा हूं दोस्तों, ये पॉजिटिव सिंबल नहीं है हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए फेस्टिव सीजन में हमने जो लिया है वो फेस्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जेब में डाल के हमें निकलना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। लेवल्स टूटती है तो बड़े ट्रेड्स के लिए रेडी रहना चाहिए। अब हमारे मार्केट में बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा बाउंस बैक दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग रोक रहे हैं। हाँ, अगर कहीं ये एक्शन में आ जाते हैं दोस्तों, तो एक तगड़ा मूवमेंट हमारे मार्केट के अंदर और एक अच्छा खासा दिवाली हम देख सकते हैं। तो ये वीडियो, ये रिसर्च एनालिसिस कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।